हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वार्निंग साइन ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। तो अगर आपने मेरी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की वीडियो देखिए, जिसमें मैंने ऑडिटरी माइलस्टोन्स एज वेल एज स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स की बात की है। तो हम सभी को पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे सभी प्रकार के डेवलपमेंट्स उसमें होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशल एंड इमोशनल हो, एंड चाहे वो कम्युनिकेशन हो। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब बच्चा इन विकासात्मक अवस्थाओं में होता है तो कई बार हम ये देखते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से थोड़ा भिन्न है। तो ये कॉमन बात है, हर बच्चे का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता, बट हाँ स्टेजेस सारी वही होती हैं, मेथड अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है। तो कई बार कुछ माता पिता जिस प्रकार से कंप्लेन करते हैं या जो कुछ सिम्टम्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने में या 7 महीने के अंदर मम्मा इस तरीके की आवाज़ें नहीं निकाल रहा है, या साल भर हो गए हैं या 12 से 14 महीने तक की अवस्था हो गई है, अभी भी वो एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं बोल पा रहा। वर्ड का तात्पर्य है मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोल रहा है, लाइक ही सेइंग काका। सो काका इज अ वर्ड, काका एक शब्द है, बट कक्का, अम्मम, चिगी, मतलब कुछ भी मीनिंगलेस अगर वो कॉम्बिनेशन करता है वो नहीं। जिस कॉम्बिनेशन का, लेटर्स के कॉम्बिनेशन का मतलब निकलता हो वो अगर 12 से 14 महीने तक नहीं आया है या फिर इसमें 5-6 महीने और ज़्यादा डिले हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका बच्चा डिले हो सकता है। साथ ही साथ आप ये देख रहे हो कि बच्चे की शब्दावली अन्य बच्चों की तुलना में या उसके एज ग्रुप के और बच्चों की तुलना में कम है। जब शब्दावली की हम बात कर ही रहे हैं तो ये भी देखा जा रहा है कि वो सिर्फ जब भी वो एक्सप्रेस कर रहा है या बोलने की तरफ उसका कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो सिर्फ शब्दों में बात करता है, जैसे कि दे दो, प्लीज, मम्मी मुझे बिस्किट दे दो की जगह मम्मी दे दो, मम्मी बिस्किट, आओ, समथिंग लाइक कि वो सिर्फ वर्ड्स पे ही रुक गया है। उसको ज्वाइन करके सेंटेंसेस बनाना, फ्रेजेस बनाना उस तरफ नहीं बढ़ रहा है। अगर आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हो तो हो सकता है कि बच्चा थोड़ा सा डिलेड है। इसके साथ ही साथ मैंने जैसे कि अपनी हर वीडियोस में जो मैंने स्पेसिफिकली स्पीच एंड लैंग्वेज से रिलेटेड बनाई है उसमें आपको बताया है कि फीमेल्स की एक स्टैंडर्डाइज वॉइस होती है, मेल्स की होती है, एज वेल एज बच्चों की भी होती है। बट अगर आप नोटिस करते हो कि अन्य बच्चों की तुलना में आपके बच्चे की जो वॉइस है वो बहुत ही सॉफ्ट है या बहुत ही ज़्यादा लाउड है, उसमें आप नोटिस कर रहे हो कि बच्चे की आवाज़ खरखरी सी महसूस हो रही है, खरखरापन है, चुभ रही है, और चुभती तो है बिकॉज टू हाई फ्रिक्वेंसी होती है, बट फिर भी अलग तरीके से अट्रैक्ट कर रही है वॉइस। बच्चा बहुत ज़्यादा नाक से उच्चारण कर रहा है, जैसे मम्मी मुझे बिस्किट दे दो, या नाक से उच्चारित होने वाले ध्वनियों को भी वो नाक की जगह मुंह से ही उच्चारित कर रहा है, बहुत ज़्यादा हवा निकल रही है जब वो बात कर रहा है। तो इस तरीके की कुछ समस्याएं हो सकती हैं बच्चे में, जिनको हम वॉइस डिसऑर्डर्स की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। साथ ही साथ हर एक ध्वनि का एक उच्चारण स्थान होता है जहाँ से वो उच्चारित की जाती है, उसको बोलने का तरीका होता है, कितनी हवा निकलनी है, कितना वाइब्रेशन है, इन सब के ऊपर हम अलग अलग ध्वनियाँ उच्चारित करते हैं। तो जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है ना तो वो हर एक साउंड को उत्पन्न करना सीखता है। तो उसमें कुछ ना कुछ उसके लर्निंग प्रोसीजर्स होते हैं, दिमाग में एक शेड्यूल बनता है कि इस ध्वनि को कैसे उच्चारित करना है। तो कई बार क्या होता है जब बच्चा उसे उच्चारित कर रहा होता है तो गलत उच्चारण करता है, तो कहीं ना कहीं ये फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जो एक सामान्य घटना है, बट एक समय के बाद वो धीरे धीरे अपने आप डिसअपीयर हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इनकी डिसअपीयर होने की या इनके आने की एक अवस्था होती है निश्चित। अगर वो चीज़ कंटिन्यूएशन में चल रही है तो कहीं ना कहीं बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप तब भी महसूस करोगे कि वो अभी भी गलत उच्चारण कर रहा है। उदाहरण के तौर पे क्या कहते हैं, पीछे से बोले जाने जो वाली ध्वनियाँ हैं उनकी जगह पे वो आगे वाली ध्वनियों का उच्चारण कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कौवा, तो मैं उसके लिए बोल रहा तौवा, कार,
तरीके से फ्रंटिंग एक तरीके से होगी कि बच्चा किसी भी ध्वनि का सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ हो गई आपकी अबाउट द अगर ध्वनि से संबंधित या उच्चारण से संबंधित समस्याएं हो रही हैं। इसके साथ ही साथ एक और समस्या बच्चों में देखी जाती है बहुत ज़्यादा, जब बच्चे में स्पीच एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो अक्सर क्या होता है, वो बड़ों जैसे प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करते हैं, तो उनके आर्टिकुलेटर्स इतने स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते या इतनी कनेक्ट नहीं होते। फिर उसके बाद उनके फेफड़ों की क्षमता जो एयर का है, उनका एयर हमें क्योंकि चाहिए बोलने के लिए, वो नहीं उतनी ज़्यादा होती। तो अक्सर कहीं ना कहीं हवा छूट जाती है या पूरे पूरे शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते, कोई शब्द छूट जा रहा है या वो अटकने लगते हैं। तो ये एक सामान्य है जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि डेवलपमेंटल फेज है तो सब कुछ सामान्य लगता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी। बट इसकी भी एक सीमा है, एक सीमा अवधि के बाद वो समाप्त हो जाती है। और अगर उसके बाद भी आप नोटिस कर रहे हो कि आपका बच्चा अटक अटक कर बोल रहा है या बार बार उस चीज़ को दोहरा रहा है या लंबा करके बोल रहा है या बोलने की स्थितियों को अवॉइड कर रहा है, तो हाँ ये एक समस्या हो सकती है जिसे हम फ्लुएंसी डिसऑर्डर के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि मम्मी मुझे खेलना, ये तो मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको कोशिश कर रही हूँ। तो बेसिकली अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बच्चे में। तो अभी मैंने आपसे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स डिस्कस किए कि अगर इस तरीके की समस्याएं बच्चे में हो रही हैं या आपको महसूस हो रही हैं, या इन साइंस एंड सिम्टम्स के अलावा भी आपको कुछ लग रहा है कि आपके बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज का एज या स्पीच एंड लैंग्वेज वैसा नहीं है जैसा उसके हिसाब से होना चाहिए उसकी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको तुरंत ही क्या कहते हैं अपने नियरेस्ट स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और अगर आपको एक काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो काउंसलिंग भी प्रदान करेंगे। साथ ही साथ अगर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की ज़रूरत है तो वो इसके लिए भी आपको गाइड करेंगे। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बच्चों के स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स या साइंस एंड सिम्टम्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी अदर क्वेरीज हैं बच्चों से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, नहीं तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। एंड अब तक अगर आपने लर्न विद अंशिता को फॉलो करना शुरू नहीं किया तो प्लीज़ जाइए लर्न विद अंशिता फेसबुक, स्लाइड शेयर, लिंक्डइन, इंस्टा और यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब मैं काफ़ी सारी छोटी छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो आप बच्चों को घर पे करा सकते हो। एक्टिविटीज़ अगर अभी तक वो देखनी शुरू नहीं किए तो प्लीज़ जाइए देखिए। और ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगा कर रखिए, हाथों को बार बार धोइए और स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।